देखिए कर्क राशि, ये कर्क राशि एक चतुर्थ राशि है, चौथी राशि है राशियों की श्रृंखला में। और कर्क राशि का हृदय पर प्रभाव रहता है। शरीर के विन्यास में एक एक राशि का जब विन्यास करते हैं तो मेष राशि सिर पर रहती है और वृषभ राशि मुख पर रहती है और मिथुन राशि कंठ पर रहती है और कर्क राशि हृदय पर रहती है। हृदय पर इसका विराजमान स्थान है। जो कर्क राशि जब हृदय पर रहती है तो हृदय संबंधी कार्य को कर्क राशि कराते हैं। हृदय में भावुकता होती है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, हृदय में अनेक प्रकार के जो ज्ञान का प्रकाश है, प्रकाश पुंज पूरा हृदय से निकलता है। सत्य संभाषण जब करते हैं तो वो हृदय से निकलता है। हृदय की बात जो है तो अकाट्य होती है, हृदय की बात कभी कटती नहीं है। हमारा मन क्या है? मन जो है तो इसका कारक चंद्रमा है और हृदय में चंद्रमा की राशि पड़ी हुई है। तो मन और हृदय इन दोनों की एक रूपता कर्क राशि में पाई जाती है। कोई भी ये निर्णय लेते हैं तो हृदय से लेते हैं। कोई भावुकता जो होती है वो भी हृदय से होती है। करुणा जो होती है वो भी हृदय से होती है। एक तो घड़ियालू राशि किसी के होते हैं, लेकिन कर्क राशि वालों के घड़ियालू नहीं होते हैं, तो स्फटिक आंसू होते हैं। तो ये छल कपट प्रपंच बिल्कुल इनके हृदय में नहीं होता है, क्योंकि स्वच्छ साफ निर्विकार इनका हृदय होता है। किसी प्रकार की कर्क राशि वालों के अंदर खराबी नहीं पाई जाती। अब रहा प्रश्न, ये उच्च अभिलाषा रखने वाले होते हैं, छोटा सोच इनका नहीं रहता। जब आदमी सोचता है किसी प्रकार का तो हृदय से सोचता है, वो ऊंचाइयों का सोचता है। आदमी का सोच अगर हृदय से बड़ा है, बड़ा सोच है, तो काम भी बड़ा करेगा और ऐसे लोग अधिक काम करते भी हैं। क्रियाशीलता में अगर इनको लगा दिया जाए तो थकावट इनको नहीं होती, क्योंकि इसका स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा कैसा है? शीतल है, ठंडा है। कर्क राशि वाले भी शीतल हृदय के होते हैं, ठंडे हृदय के होते हैं। इनके अंदर कठोरता नहीं होती, इनके अंदर कोमलता रहती है। ये कर्क राशि का स्वभाव है। और चंद्रमा जितना तेज चलता है, पूरे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला चंद्रमा होता है, जो एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में 2.25 दिन पार कर लेता है। शनि को 2.5 वर्ष लगते हैं और चंद्रमा को 2.25 दिन लगते हैं। इतनी धीमी गति से चलने वाला शनि और इतने तीव्रगामी होता है चंद्रमा, इसलिए उसको मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायतः, अर्थात जो है तो चंद्रमा मन से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और मन का ही इस कारक कहलाता है। जितना मन हमारा, देखो हम बैठे हुए यहाँ और सेकंड नहीं लगा और अमेरिका पहुंच गया। जहां सोचते वहां मन पहुंच जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति वही है, बहुत जल्दी अपना कार्य कर लेता है। कर्क राशि ये राशियों की श्रृंखला में तत्व के अनुसार जल राशि है, यानी अग्नि पृथ्वी वायु जल। जल राशि होने के कारण ये ठंडा स्वभाव की होती है, इनके अंदर शीतलता पाई जाती है और जल प्रवाहित जल जो होता है वो स्वच्छ रहता है। और जल अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसमें मच्छर आदि कीटाणु पड़ जाते हैं। बहता हुआ जल पीने योग्य होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। और रुका हुआ जल, उसमें मच्छर वगैरह पड़ जाते हैं, कुछ जीवाणु पड़ जाते हैं।
इसलिए कर्क राशि वाले चलायमान ज्यादा होते हैं। अगर रुक गए एक जगह पर तो उनकी पोल खुलने लगती है, यानी सरलता के कारण अपना स्वभाव बिखेर देते हैं, लोग उनका फायदा उठाते हैं। ये कभी किसी को ठग नहीं सकते, वो कई बार ठगा जाते हैं। एक कमजोरी है कर्क राशि वालों की, बता रहा हूं। कर्क राशि वाले उनकी प्रशंसा अपनी प्रशंसा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको अधिक प्रसन्न रखोगे, उनको मीठा बोलोगे, उनसे जो है तो जिद्दीपन नहीं करोगे, उनको किसी प्रकार के अपने अधिकार में नहीं रखोगे, स्वतंत्र रखोगे, और जो वो कह रहे हैं उनका खराबी 50 हो आप देख रहे हो, लेकिन उनकी प्रशंसा करो, आपके अंदर कोई खराबी नहीं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बस आप जैसे उनको ले लेते उनसे जो कुछ लेना है। प्रशंसा सुनने की उनकी अपनी कमजोरी है, चाहे झूठी ही सही, लेकिन सुनने में वो उनको आनंद आता है। अब कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा सफेद होता है और कर्क राशि भी सफेद है, यानी स्वच्छ गौर वर्ण के ये व्यक्ति होते हैं। कंधे ऊंचे होते हैं, गोल चेहरा रहता है और छोटी आंखें होती हैं, ये कर्क लग की पहचान है। और कर्क अर्थात केकड़ा, आपने सुना होगा केकड़ा जो होता है वो बिच्छू का जो दूसरा रूप केकड़ा होता है, वो केकड़ा जो है तो उसके दो इस तरफ पैर होते हैं। वो अगर उसको इस तरफ जाना है तो उसको यूं मुड़ने की जरूरत नहीं है, वो इन पैरों से यहीं के यूं चल देगा। इस तरफ जाना है तो इन पैरों से चल देगा, मुड़ेगा नहीं, वो अपने आप में जो है तो पैरों से वो उनके दोनों तरफ पैर रहते हैं, इस तरफ भी चले जाए इस तरफ भी जाए, मतलब उनकी गति के आधार पर है। तो इसी प्रकार से केकड़े के समान, और केकड़ा हमेशा व्यापार में रमा रहता है, यानी अपने शिकार की खोज में, अपने पेट के भरने की खोज में हमेशा चलायमान रहता है, कभी स्थिर बैठता हुआ नहीं पाया जाएगा। केकड़ा हमेशा चलायमान है, यहाँ से वहां चलेगा, वहां से वहां चलेगा, ये चलायमान रहता है। उसी प्रकार से कर्क राशि वाले चलायमान ज्यादा रहते हैं, पैर स्थिर नहीं रहता है इनका, और अपने भरण पोषण के लिए वो सतत प्रयासरत रहते हैं, मतलब वो खोज करते रहते हैं कर्क राशि वाले कि जो है तो ये मेरा धंधा तो चल ही रहा है, जरा दूसरा धंधा और देख लूं। यानी कभी दो नाव में पैर रखने वाले होते हैं ये, एक कार्य तो कर ही रहे हैं, दूसरे कार्य में भी जो पैसा डाल देते हैं और भाव ताव नहीं देखते, एकदम उचक के कूद पड़ते हैं, धंधे में पैसा डाल देते हैं, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, उनको इसकी कोई परवाह नहीं रहती। उनको अगर जम गया ये धंधा हमको करना है तो पैसा डाल दिया। एक कर्क राशि का आपको मैंने स्वभाव बताया। अब कर्क राशि के स्वभाव के अनुसार अब उनके ग्रहों की स्थिति हम दर्शा रहे हैं। कर्क राशि पर 9 ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा वो तो मैं दर्शा ही रहा हूं। सबसे पहले संसार के भारत के अंदर जो भारत के जो कुंडली है, यानी जगत कुंडली संसार की, उसमें जो भारत की जो वर्ष कुंडली है उसका फल भी इसी के अंतर्गत मैं आपको दर्शा रहा हूं। ये आनंद नाम का संवत्सर है, आने वाला 13 अप्रैल से हमारा जो राष्ट्रीय संवत्सर जो आध्यात्मिक रूप से विक्रम संवत देखा जाता है, तो पंचांग का प्रारंभ होता है गुड़ी पड़वा से, वो है 13 अप्रैल 2021 को। यहाँ से वो संवत्सर चालू हो जाता है। तो इस वर्ष जो है 2021 में आनंद नाम का संवत्सर है। जो पिछला संवत्सर निकल गया वो प्रमादी नाम का संवत्सर था और ये आनंद नाम का संवत्सर है।
तो प्रमादी नाम के संवत्सर ने तो आप अच्छी तरह जीवन में भूलने लायक नहीं रहेगा। पूरी करुणा की जो देन है वो प्रमादी नाम के संवत्सर के कारण हुआ। अब आनंद नाम का संवत्सर 13 अप्रैल से जो चालू होगा वो 1 वर्ष तक आनंद ही आनंद देगा। आनंद के साथ और क्या करेगा? देखिए, हर साल जो है तो राजा और मंत्री हर साल परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन संयोग देखिए पहली बार जो है तो इतिहास में कि मंत्री और राजा दोनों की एक ही पोस्ट है। वही राजा है तो मंत्री भी उसी के, मंत्री विभाग भी उसी के पास है। उसने जो मंत्री का विभाग है वो भी अपने पास रखा है, किसी को नहीं दिया। जो राजा के पास एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है, मंत्री पदवी अगर रहता है, 2 विभाग बड़े बड़े विभाग है, उनको संभालने वाला मंगल है। एक तो ग्रहों में मंगल सबसे फुर्तीला, तेजस्वी, शक्तिशाली ग्रह होता है और रक्त और शक्ति का भरपूर प्रभाव उसके अंदर रहता है। और उसके बाद वही मंगल राजा बन जाए तो समझ लो वर्ष की क्या स्थिति होगी आप देखेंगे। तो 2021 जो है तो यानी आपको 60 वर्षों के बाद में ऐसा नंबर आया है कि वो 60 वर्षों के बाद ये वर्ष अच्छा आने वाला है 2021, क्योंकि संवत्सर आनंद है, ये भी 60 वर्ष के बाद आया है। और मंत्री राजा ये भी संयोग से अच्छे आ चुके हैं। तो एक तो जितनी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं जो अभी तक चल रही हैं वो 13 अप्रैल के बाद में अपने आप में समाहित होकर के बहुत बड़े रूप में भारत का उभार आने वाला है। क्योंकि भारत में एक तो मंगल क्या है, मिलिट्री और पुलिस का कारक होता है, वो पूरा मिलिट्री विभाग उसका है, पुलिस विभाग तो डिफेंस भी उसके पास है। तो इसलिए मिलिट्री का जो शक्तिशाली पोजीशन और पुलिस की शक्तिशाली पोजीशन बड़े रूप में 2021 में आने वाली है। कोई भी शत्रु संसार में क्यों ना हो, चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, इस समय हमारी सेना बहुत बड़े प्रबल रूप में 2021 में उभर करके आएगी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और संसार को दिखा देगी संसार के अंदर सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है तो भारत की। ये आपको आनंद नाम के संवत्सर दिखाने वाले हैं, यानी अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल से। तो ये संवत्सर का मैंने आपको इसी संयोग बस बता दिया। अब वो कर्क राशि के ग्रह गोचर की स्थिति क्या बनने वाली है वो बता रहा हूं। कर्क राशि में सबसे ज्यादा शनि, कोई भी राशि हो जो वर्ष का फल है वो राहु, शनि, केतु, गुरु इन 4 ग्रहों पर ही निर्भर करता है। अब 4 ग्रहों पर जब निर्भर करता है तो शनि से हम शुरू करते हैं। शनि कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। इस समय जो शनि है पूरे वर्ष 2021 में शनि मकर राशि पर ही चलेगा। वो मकर राशि शनि की अपनी है, स्वयं की राशि है। अपनी राशि पर शनि और केंद्र में हो तो शश नामक राजयोग बनाता है। तो शश नामक राजयोग में ये पूरे साल भर चलेगा 21 तक, 2021 में। और वो कर्क राशि से 7वें स्थान पर है, यानी जो कर्क राशि है शनि 7वें स्थान पर बैठा है। 7वां स्थान पत्नी का होता है और जहाँ शनि बैठता है वहाँ पूर्ति करता है, जहाँ देखता है वहाँ विनाश करता है। तो यहाँ पर शनि बैठ करके कर्क राशि वालों के 7वें भाव में बैठेगा तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन गड़बड़ चल रहा है वो गड़बड़ी ठीक हो जाएगी। जिनकी आय में रुकावट है वो दैनिक आय की गति अच्छी बन जाएगी।
हैं, और यात्राओं के प्रसंग अच्छे होंगे। ये तो सप्तम भाव में शनि बैठा है, इसलिए उसका प्रभाव दिखाया। अब जहां देखता वहां विनाश करता है। अब वो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा करने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप कर्क राशि वालों को 2021 में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, कोई बड़ा संकट आ सकता है स्वास्थ्य संबंधी। इसका विशेष उपचार करते रहना चाहिए। दूसरा, आपके व्यक्तित्व में जो प्रभाव आज चल रहा है, लेकिन 2021 में आपके प्रभाव में थोड़ी क्षीणता आ सकती है। तीसरा ये है कि आपका जो भाग्य है, भाग्य में अचानक कोई बड़ी चोट पहुंच सकती है, आपका बना हुआ खेल बिगड़ सकता है। इस प्रकार से आपको खास करके वो समय बता रहा हूँ, 14 तारीख से 14 जून से 10 अक्टूबर के मध्य का जो समय है, वो ज्यादा आपके कर्क राशि वालों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। बाकी जो शेष समय है वो सामान्य रहेगा। और दूसरा, आपके सप्तम भाव में बैठा है तो भवन, भूमि, वाहन, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। माता का बड़े रूप में स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। और आपके भवन निर्माण जो चल रहा है, भवन संबंधी, भूमि संबंधी कुछ विवाद करा सकता है। आपके मित्रों से कोई जबरदस्त धोखा आपके मित्र दे सकते हैं और आपके सुख में बेचैनी ला सकते हैं। इस प्रकार के एक पूरा 2021 कर्क राशि वालों के लिए समय दर्शाएगा। ये तो शनिदेव ने दर्शाया। गुरु की स्थिति क्या रहेगी? गुरुदेव जो है तो वो भी जो है तो अभी चल रहे हैं आपके साथ में। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अशांति करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ दृष्टि मारते हैं, वहाँ आनंद करते हैं। तो सप्तम भाव में अभी जो गुरु मकर राशि पर चल रहे हैं और 6 अप्रैल से ये कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे। जब कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे तो आपकी राशि 6 में से 8 में हो जाएंगे। जब कुंभ राशि पहुंच जाए तो 8 में गुरु बृहस्पति हो गए, तो 7 में तो कुछ मुरव्वत करने वाले हैं, लेकिन 8 में कुछ ज्यादा कष्टदायक बन सकते हैं। तो 7 में क्या करेंगे? आपके पत्नी का स्वास्थ्य, स्वभाव कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कलहकारी वातावरण बना सकते हैं। शनि पूर्ति कर रहा है, गुरु उसमें बिगाड़ कर रहा है। ये दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से, और यही गुरुदेव 6 अप्रैल के बाद जब कुंभ पर चले जाएंगे तो आपकी राशि से 8 में हो जाएंगे। अष्टम शनि गुरुदेव क्या करेंगे? आपके लीवर को खराब करेंगे और ये इस प्रकार से पूरा साल रहेंगे वो कुंभ राशि पर। तो और बीच बीच में वो बकरी और मार्गी भी होते रहेंगे। तो खास करके जून तक, 6 अप्रैल से जून तक आपके लीवर से थोड़ा सावधान ज्यादा रहना है। पेट संबंधी, उदर संबंधी कोई विकार आ सकता है। कमर में आपके दर्द हो सकता है, पिंडली में आपके दर्द हो सकती है, इससे सावधान रहना है। और क्या करेंगे? आपका जो स्वास्थ्य शनिदेव बिगाड़ रहे थे, गुरुदेव उसमें प्रभाव डाल करके उसमें जो आगी लग रही थी शांति कर देंगे। तो स्वास्थ्य शनि बिगाड़ेंगे, गुरु सुधार देंगे, मतलब स्वास्थ्य अच्छा बन जाएगा। और जो है तो आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन जो आपका वियोगजन स्थिति पर चल रही थी, दोनों एक दूसरे पृथक थे, वो एक हो जाएंगे। आपको छोटे भाई बहन, बड़े भाइयों का सामंजस्य पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से आपको कर्क राशि वालों के लिए भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से गुरुदेव की दृष्टि ने अच्छा काम किया। अब राहुदेव क्या कराने वाले हैं? एकादशे सर्वलाभम। इस समय राहुदेव चल रहे हैं वृषभ राशि पर और पूरे साल भर वृषभ राशि पर रहेंगे। इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अचानक काम कराने वाला राहु होता है।
और एकादश भाव में है आपकी राशि से, इसलिए 11वें राहु क्या करेंगे, रोग और शत्रुओं को विनाश कर देंगे और लक्ष्मी योग देने वाले होते हैं। जो निकृष्ट कर्म करने वाले हैं, दारू बेचने वाले हैं, समाज से पृथक काम करने वाले हैं, बहुत लाभान्वित होंगे। क्यों, राहु अच्छा काम तो कराता नहीं है, ये दुष्ट कर्मों में ज्यादा फायदा देता है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट ये सब कराता है, इसमें बड़ा फायदा देगा। इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए ये राहु अच्छा फल देने वाला है, लक्ष्मी योग अच्छा बनाएगा। ये राहु देव की स्थिति है। वही राहु देव आपके राशि से 11वें संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए संतान का के प्रति विशेष आपको ध्यान देना है। कहीं राहु देव ऐसा न करें कि आपके संतान में पढ़ाई में बाधा आ जाए और पढ़ाई में नुकसान होने के कारण आपको पश्चाताप करना पड़े। इसलिए ऐसा हो सकता है विद्यार्थी जो जन हैं उनके लिए बहुत बहुत परिश्रम करके ध्यान से पढ़ना चाहिए, अन्यथा ये राहु आपका नुकसान कर सकता है विद्या पढ़ने में। संतान को शारीरिक कष्ट हो सकता है, प्रेम संबंध जिनके चल रहे हैं वो छूट सकते हैं। इस प्रकार से ये राहु देव का कार्यक्रम आने वाला है 2021 में। तो राहु हो गए और केतु की स्थिति क्या रहेगी। केतु इस समय वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं। वृश्चिक राशि आपकी कर्क राशि से, कर्क सिंह कन्या तुला और वृश्चिक 5वीं राशि है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर राहु की दृष्टि तो है, साथ साथ में आपके जो पंचम भाव में केतु विराजमान है, यानी आपकी राशि से 5वें स्थान पर केतु विराजमान है। अब 5वां केतु क्या करता है, केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की प्रसिद्धि कराता है। तो अब यहाँ पर सामंजस्य नहीं बन पा, राहु की दृष्टि है वहां पर और केतु वहां पर विराजमान है, तो क्या करेंगे, प्रसिद्धि कराएंगे। मतलब विद्या बुद्धि में संतान जो आपके यहाँ होगी वो प्रसिद्ध संतान होगी, आगे उसका भविष्य बहुत उज्जवल बनने वाला है। अगर 2021 में जो संतानें होंगी उनके लिए भविष्य निर्माण में केतु बड़ा सहायक बनने वाला होगा रहेगा। इस प्रकार से पूरे 9 ग्रहों में जो राहु केतु शनि और गुरु ये पूरे वर्ष भर जो है अपना प्रभाव दिखाएंगे, इसलिए इनकी दृष्टि से मैंने आपको बताया। और बाकी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 महीना 15 दिन 20 दिन ये अन्य ग्रह जो चलते हैं वो छोटा मोटा जो है सो उठा पटक करते रहेंगे, अप एंड डाउन कराते रहेंगे, स्पीड ब्रेकर बनाते रहेंगे, लेकिन असली प्रभाव जो वर्ष का है वो इसी समय बनने वाला है। इस प्रकार से आपको मैंने ये दर्शाया। अब राहु केतु, राहु जब खराब है या अच्छे, इसमें आपको तो अच्छे हैं, राहु लक्ष्मी योगदायक बनेंगे, लेकिन आपको जो शनिदेव है वो शनिदेव कुछ अगर खराबी पैदा करते हैं तो भगवान हनुमंत दास जी की सेवा करना चाहिए। उपाय करने से आपके ग्रह शांत होंगे और सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप सत्य बोलेंगे, धैर्य धारण करेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हे दृष्टि से ना देखते हुए समाज का उनको भी जो है सो एक अपना विभागीय सदस्य बनाएंगे, उनको पृथक ना समझते हुए और आत्मीयता दर्शाएंगे और उनके सहयोग करेंगे, गरीबों की सहयोग करेंगे तो सबसे बड़ा, क्योंकि कहा गया है सबसे ज्यादा अगर यदि पुण्य मिलता है पापाय परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। कोई भी ग्रह शांत करना है तो सबसे बड़ा उपाय आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो पाप है क्या होता है कि कमजोर को कोई पीड़ा दे, उससे बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं होता। और जो कमजोर वर्ग को सहयोग करने वाला हो, उपकार करने वाला हो, उससे बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं होता। इस प्रकार से आपके मन बुद्धि को
स्थिर बनाए रखेंगे तो आपका पूरा 2021 पूरा मंगलमय एक वर्ष बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।